भाई जिसका क्लास छूट जाएगा कोशिश करेंगे कि आज का आज अपलोड कर दें। यार हम सोच रहे कि काट काट के अपलोड करें, मतलब जैसे टेस्ट है ना कोई, तो वो उसमें मेहनत लगती है, इसीलिए हमने अपलोड नहीं किया। क्लास 1 क्लास 2 करके ऐसे अपलोड कर देंगे तो हमको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, खाली एक बार एडिट करना है, बस काम खत्म। क्या लिखे थे हम लोग? CB नेट है ना, CB नेट, ये कोविड, ठीक है, TB, रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस। अब समझो, वो कहानी समझो इधर। 2019 में क्या आया था? कोविड-19 आया था। इसमें जो फीवर लगता था हम लोग को, तो हम लोग कितना लेते थे? PCM 250 mg लेते थे। लेकिन कोविड के बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने PCM इतना ज़्यादा खा लिया कि अब बुखार लगे 250 mg हम लोग खाए तो कोई असर नहीं होता है, कोई भी असर नहीं होता, बुखार सेम का सेम। तो बात क्या है ना कि तुमने किसी को बोला कि खाना नहीं खाओगे तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। 1 दिन बोला, 2 दिन बोला, 3 दिन बोला, अब वो एडॉप्टे कर गया है कि तुम खाली बोलती है, करती कुछ नहीं है। तो रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। रिफाम्पिसिन हम दवा चला रहे थे TB को ट्रीट करने के लिए, पर जो बैक्टीरिया था जिसको मरना चाहिए था वो जान गया है कि यही दवाई है इसके पास, तो उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। तो क्या रिफाम्पिसिन असर करेगी? इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। रिफाम्पिसिन का रेजिस्टेंस देखने के लिए ये टेस्ट कराते हैं। समझा बात? अगले लिखो। अगला टेस्ट है जीन एक्सपर्ट। ये भी लिखना, कन्फर्मेटिव टेस्ट। फॉर TB, सॉरी टेलीविजन नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा TB? LED वाला। अगला टेस्ट लिखो, गोल्ड क्वालिफेरम टेस्ट। ये होता है TB टेस्ट होता है, एलाइजा वाला होता है। तो किट आएगा, किट आएगा, यहाँ पे 1 ड्रॉप डालोगी, यहाँ पे 2 धारी आ जाएगा, पॉजिटिव है। एलाइजा टेस्ट यही होता है। हाँ, ब्लड। अगला लिखना रैपिड है क्योंकि जल्दी से हो जाता है, ठीक है। अर्लीस्ट है, इसके बारे में अलग से लाइन लिखवाएंगे। लिखना, जिस टेस्ट कैन डिटेक्ट, ये वाला यही लिख रहे हैं हम लोग ना। दिस टेस्ट कैन डिटेक्ट TB इन्फेक्शन
विदिन 24 आवर्स। रितु मास्क नहीं लगाई है, टीबी पेशेंट के पास से गुजरी और टीबी पेशेंट छींक दिया, टीबी तुमको होने की संभावना है, तुरंत टेस्ट कराएगी तो रिजल्ट आएगा, चाहे चेस्ट एक्सरे करा ले या सीबीसी करा ले या आरएफटी करा ले, तुरंत टेस्ट कराएगी तो रिजल्ट तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। तुमने तुरंत भेजा सैंपल एमएमसीएच के लैब में, अरे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, टीबी नहीं है, बैक्टीरिया तो अभी गया है अंदर, अरे हाँ कि ना, समझ में आया बात। अब वहाँ जहाँ के नंबर बढ़ाएगा तब इन्फेक्शन काउच करेगा। 3 महीना बाद टीबी का लक्षण तुमको आया, बीच में तुमने निहारिका को पटा दिया, उसको पटा दिया, प्रीति को पटा दिया, मनीषा भी गई, 3 महीना बाद ही तीनों का नंबर, सबका नंबर आएगा, समझ रही है। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, तुमको करेंगे आइसोलेट, 24 घंटा के बाद ये टेस्ट दे रहा है, मोस्ट अर्लीस्ट है। टीबी का इन्फेक्शन 24 घंटा पहले आप किसी के कांटेक्ट में आए हो, आपको है कि नहीं है ये बताएगा। समझ में आई बात, क्यों बताएगा, कैसे बताएगा, तो उसके लिए यहाँ देखो, ये है ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया, ये हुआ एंट्री, एंट्री से क्या करेगा, नंबर बढ़ाएगा, ठीक है। इसको काउंटर करने के लिए कौन आएगा, WBC, WBC का अकाउंट बढ़ेगा और WBC रिलीज करेगा इंटरफेरोन, और यही इंटरफेरोन असेस होता है यहाँ। अगर ये है तो पॉजिटिव, अगर ये नहीं है नेगेटिव। ये इंटरफेरोन जो है इट इज असेस इन गोल्ड क्वालिफिकेशन टेस्ट। और एक बात और बता दे रहे हैं, ऋतु है कुत्ते का पूंछ, ये फिर भी नहीं मानेगी। कहाँ गया पेज, आपका समय शुरू होता है अब। यूट्यूब पे तो आज डल रही है ना, जैसे तुम्हारे सर क्लास नहीं लिया आज, विश्वास सर, बस ऐसे ऊपर तुम लोग ठान रहे थे कि फ्राइडे फ्राइडे सिलेबस हो जाएगा तुम्हारा। हम काला पढ़ा रहे हैं, हम छोड़ देते हैं। लिखो मैनेजमेंट, इसमें पहले क्या लिखेंगे, नर्सिंग रोल। रितु तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का नाम बताना जरा, जो क्लास में तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। देख रही है, मतलबी औरत, मतलबी औरत, बताओ। अरे निहारिका अपना बेस्ट फ्रेंड बताना जो तुम्हारा, प्रीति मंडल।
मान ले निहारिका को टीबी हो गया, टीबी कौन कराया है? ऋतु। ये करा दी टीबी, इसको हो गया, तुम क्या करेगी? सबसे पहले चीज मरने दो निहारिका को, जाके फटा दे। क्या करेगी? सबसे पहले से उसको दूर रखेंगे अपने से। हाँ मरने दो। तो सबसे पहले क्या, दोस्ती अलग, बीमारी है अभी। हाँ तो अपने से दूरी, तो क्या बोलते हैं इसको मेडिकल टर्म में? आइसोलेशन। पहला पॉइंट लिखो, आइसोलेशन। रिश्ते कितने भी गहरे हों यहाँ पे नहीं चलेगा, लिखो आइसोलेशन। सबसे पहले क्या करेंगे उसका? आइसोलेशन। दोस्त दोस्त ना रहा। दूसरा क्या करेगी? आइसोलेशन ना तो ऐसा थोड़ी ना है कि इसके घर वाले इसको खाना नहीं देंगे, खाना देंगे तो जाएंगे या नीचे ही सरका देंगे प्रिकॉशन लेना पड़ेगा ना। किस तरह का प्रिकॉशन? से दूर साला कोविड थोड़ी ना हुआ है यार। किस तरह का प्रिकॉशन? नेजल और ओरल रूट मोस्ट कॉमन रूट है, तो रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन। दूसरा देखो, रूम होता है, दो तरह का रूम होता है। अगर इस रूम में निहारिका को बंद कर दिए तो इस रूम में टीबी का बैक्टीरिया फैल जाएगा। खिड़की खुली है, हवा इधर से उधर जाएगी, टीबी का बैक्टीरिया बाहर गया, गया कि नहीं? तो इसीलिए इसको हम रखेंगे नेगेटिव प्रेशर रूम में। ऐसा रूम जिसमें बाहर से अंदर हवा आती तो है, अंदर से बाहर नहीं जाती, क्योंकि रूम का प्रेशर क्या है? नेगेटिव। तो हवा कहाँ से आएगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। जहाँ ज़्यादा हवा है उससे कम हवा की ओर जाएगी। समझ में आया बात? लिखो नेगेटिव प्रेशर रूम। तीसरा काम क्या करेगी? मान लेते 3 महीना हो गया, इसका दवा चल रहा है 6 महीने का, क्लास में आई तो तुम क्या करेगी? मास्क ऊपर, दूर रहना मास्क लगाएगी। यूज ऑफ मास्क, मास्क मास्क। अच्छा, मास्क कितने तरह का होता है? सुना है? 95% प्रोटेक्शन। साला हमको एक बात समझ में नहीं आती है, डिटॉल का जो साबुन है इतने साल से चला आ रहा है, फिर भी वो 99.2% ही मारता है। ये 1% काहे बच जाता है? वो कौन सा दवा खा के आया भाई? साला 24-25 साल हो गए, 1%, 99 मार दिए, एक आदमी नहीं मर रहा है तुमसे। 0.1% कौन है वो? ठीक है, तो दूसरा भी एक मास्क आता है, यहाँ लिखना हेपा। दुनिया 99.7।
हेपा का मतलब लिखो, हाईली इफिशियंसी प्रोटेक्टिव एयर। हाईली इफिशियंसी पार्टिकुलेटिव लिखना, पार्टिकुलेटिव एयर। एक बात और बता दे रहे हैं प्रीति, तुम मास्क लगाए ना लगाए, इसका तो मास्क लगा के ही रखना, क्योंकि इसके मुंह का जो बैक्टीरिया है इसी के पास रहे। ठीक है, अपना अपना प्रोटेक्शन कर रहा है। इससे अगर इसका 99% 7% अगर इसको हेपा मास्क लगा दिए तो सारा तो इसी के पास रहेगा। 0.3% है, उसके लिए तुम नॉर्मल मास्क यूज कर लेना, नहीं जाएगा। बुझाया बात? आगे खाना कैसा देगी इसको? मरने वाली है, ज़्यादा खिला के क्या करेगी? दाल देगी। दाल क्या प्रोटीन में रिच है? लिखो हाईली प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट। बीमारी से लड़ने का ताकत भी तो रहना चाहिए। चौथे पॉइंट में, चौथे पॉइंट, हाँ ये लिखो, चौथा ही पॉइंट है, हाईली प्रोटीन और हाई कैलोरी डाइट लिखना पड़ेगा यार, लिख लो। हाई प्रोटीन हाई, भाई जिससे पढ़ रहे हो, नर्सिंग इम्पोर्टेंट रोल बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। पेपर में यही पूछता है, बोलना टीचर को कि हमको ये लिखवाइए। समझ में आया? हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी डाइट देगी ताकि इसके बदन में थोड़ा सा ताकत वाकत रहे। जब प्रोटीन नहीं भी देगी तो चलेगा, बहुत प्रोटीन है। आगे लिखो, आफ्टर स्टार्ट एटीटी एटीटी ब्रैकेट में खोल के ना, एंटी ट्यूबरकुलेटिव ट्रीटमेंट। एटीटी एंटी ट्यूबरकुलेटिव ट्रीटमेंट। आफ्टर स्टार्ट एटीटी एंटी ट्यूबरकुलेटिव ट्रीटमेंट। दो से 3 सप्ताह में डिजीज जो है नॉन कंटेजियस हो जाती है। तो अब जो निहारिका है ये MSN पढ़ दें, आ सकती है, क्योंकि डिजीज़ क्या हुए, नॉन कंटेजियस। इन्फेक्शन अभी भी है, इन्फेक्शन अभी भी है, पर डिजीज अब फैलेगी नहीं। बुझाया? सवाल पूछ देगा कि एक पेशेंट को हुआ था कोई, तो वो ऑफिस काम करने कब जा सकता है? समझ ली? तो कब जा सकता है? 2 से 3 वीक आफ्टर स्टार्ट एटीटी। समझ में आया? अरे समझ में आया? क्या तुम लोग सूता हुआ आदमी है यार? फैलने का चांस नहीं। छठा लिखना, नॉन कंटेजियस का मतलब यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, नॉन स्प्रेड।
अब सुनो, बात सुनना ध्यान से। एक आदमी का तुम सैंपल लिए और टीबी आया नेगेटिव, तो क्या ख़त्म हो गया? नहीं सर। नहीं। प्रेगा न्यूज़ सुना है? प्रेगनेंसी असेस करने का टेस्ट होता है। एक बार तुम सैंपल लिए, यूरिन डाले और आया नेगेटिव, तो क्या नेगेटिव हो? नहीं। दोबारा टेस्ट करना, दोबारा आ जाए नेगेटिव, तब 90% है कि तुम नेगेटिव हो, दोबारा करना है। और 3 सैंपल में लगातार नेगेटिव आ गया, इसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं। अगर तुम एक बार यूरिन डाली और कहीं से पॉजिटिव आ गया तो हादसे की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट होगी, तुमको पता होगा ना। अरे तुमको पता होगा ना काहे प्रेग्नेंट होंगे, काहे हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, कभी कभी इंडोथीलियल सेल्स पे वो रिएक्ट करता है। इन्वायरमेंट में हो सकता है इंडोथीलियल सेल्स वो आके गिर गया हो, तो वहाँ तो एलाइजा पॉजिटिव आएगा, तो तुम बेकार को ना डरेगी क्या प्रेग्नेंट, ऐसे कैसे होगा? हवा में इंसान प्रेग्नेंट होता है? नहीं ना। ये तो शो कर रहा है कि हवा में प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, ठीक है। अगली लाइन लिखो, छठा। वही लिखवा रहे हैं यार, धैर्य रखो, तनी धैर्य रखो। छठा, 3 continuous sample is negative. Three continuous sample is negative is showing complete recovery of patient। किससे भाई? टीबी से। टीबी और बीबी जिंदगी भर की बीमारी है। दोबारा हो सकता है इसको? बिल्कुल। रिकवरी हो गई है लेकिन दोबारा भी हो सकता है। समझ में आया बात? ये लिख लिया। अब लिखो ATT के बारे में। ना हो गया ये। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नर्सिंग रोल ना। आधा डॉक्टर बन जाएगी तुम लोग, पर रहेगी वही गोबर बुद्धि। बोलते हैं मास्क लगाओ कल से सर। जब इंसान मर जाता है ना तो हमारे यहाँ भी मटका जाता है, बड़ा सा घड़ा, उसमें पानी होता है और पानी को फोड़ के और कब्र को उल्टा करके, कब्र जब होती है उल्टा करके रखा जाता है। मटका पहले 10 रुपये का आता था, आज के लिए मटका मिलता है 50 रुपये से कम नहीं मिलेगा। वो भी आपको 3 लेके आना पड़ेगा, ऑटो में 2 टूट गया था। तुम लोग के लिए छोटा मटका लगता है, इतने बड़ा आदमी छोटा मतलब पैक, जब पैक किया जाएगा वो भी आएगा 50 रुपये का। वो तब पैसा कर रही है। 10 रुपये का मास्क मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये का। N95 ले ले या फिर कपड़े वाला मास्क ले ले। हम इसे थोड़ी ना बोला कि N95 ही चलेगा। कपड़े वाला मास्क होता था वही ले ले, जाने के बेरी धो देना। मटका पे खर्चा हो जाएगा 150 रुपया, लेकिन मास्क पे 20 रुपया खर्चा नहीं हो रहा। तो किसको किसको मटके में पैक होना है? हमने होना है एक दिन। बहुत ही, मैं मौत को हमेशा फैसिनेटिंग समझता हूँ। मतलब जब इंसान की मौत आएगी ना, उससे सुखी दुनिया में कोई है ही नहीं। और देखना मेरी मौत ऐसी किसी चौक पे गोली मार के होगी। हम नॉर्मल मौत मरने वाले नहीं हैं। वैसे भी गर्दन पे एक तिल है तो इसका मतलब है कि कोई मारेगा तलवार से या दया से। तो तलवार तो नहीं रहेगी, वो अलग कोई ताना सुना के मार दे वो अलग बात है। वो भी एक हथियारे है।
जी हाँ। इसको तो लग सर नहीं, बातें नहीं है पर लोग बोलते हैं तो मैं भी उसे, इसमें मैंने शेर लिखा है कि मेरी गर्दन पे एक तिल है तो मतलब मारा जाऊंगा। मेरी गर्दन पे एक तिल है तो मतलब मारा जाऊंगा। मोहब्बत हो अगर अंधी तो आशिक मर ही जाते हैं। और मैं मिट्टी से ही आया और मिट्टी को ही जाना है। सीन देखना, मिट्टी से बना हूँ और आखिरी दम मिट्टी में ही जाना। मैं मिट्टी से ही आया और मिट्टी को ही जाना है। परिंदे शाम होते ही सब अपने घर ही जाते हैं। मौत जो है ना, मैं बड़ा फैसिनेटिंग समझता हूँ मौत को। मौत आपको ना वो ट्रेन है जो बैठा के आपको अपने घर ले जा रही है। और दिक्कत क्या है ना कि आप सांसारिक सुख में इतना विलीन हो जाते हैं। कभी गई है यहाँ से घर, जब रेल में बैठेगी तो आधे रास्ते तक लगेगा कि यार मधुबनी मेडिकल कॉलेज छूट गया, उसकी याद आ रही है, उसकी याद आ रही है, उसकी याद आ रही है। पर जब आधा रास्ता तुम्हारा तय हो जाएगा फिर घर जाने की खुशी। तो तुम जो कि ये दुनिया छोड़ रहे होते हो तुम्हें अफसोस लगता है कि यार चले गए, अब दिखाई नहीं देंगे। वो जब आधे रास्ते में पहुंच गया ना फिर उसकी खुशी देखो। न पढ़ाई का टेंशन, न बीवी का ताना, न खाना बनाने का। बहुत बड़ी फैसिनेटिंग चीज़। तीसरा शेर सुनो इसमें का कि अगर वो झूठ ही कह दे, अगर वो झूठ ही कह दे उसे मुझसे मोहब्बत थी। अपने मरने का तरीका बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो। अगर वो झूठ ही कह दे उसे मुझसे मोहब्बत थी, मेरे जैसे बस इतना सुन खुशी से मर ही जाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ATT। हम जब भी कोई डिजिट पढ़ा रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं ना, हमको लगता है हमारे को हो गया। सर ऐसे आप जब कोई नाम लेता है तो डर लगता है। एंटी ट्यूबरकुलेटिव ट्रीटमेंट चलेगा। ये देखो EATT तुमको बताने के लिए लिखवा दिया है। ओरिजिनल जो फुल फॉर्म होता है इसमें लिखा जाता है यहाँ पे मॉडिफाइड। आगे तो लगा लेना, ऐसा नहीं कि सर तो ये बताए थे ये होता है, सर गलती नहीं पढ़ाए थे। मॉडिफाइड एंटी ट्यूबरकुलोटिव ट्रीटमेंट, इसी का दूसरा नाम है ये देखना है डॉट्स का। देखा प्रचार, डॉट्स की यहाँ पे टैग लाइन होती है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि डॉट की टैग लाइन क्या है। पढ़ा हो पोस्टर, लिखना पूरा कोर्स पक्का इलाज। लिखो पूरा कोर्स पक्का इलाज। यहाँ नहीं, यहाँ प्रीति देखना 3 महीने के बाद दवा खाना छोड़े नहीं। डर लगता है सर, बहुत डर लगता है। नहीं मार के और जैसा तुम पोस्ट ऑपरेटिव प्री ऑपरेटिव में काम कर रही है, शक नहीं है हमको कि हुआ भी होगा कहने। हाँ सर हुआ है। नहीं सर, सब कुछ मान के दिया। अरे कहने या नहीं कहने से थोड़ी ना हो। डर लगता है, बहुत डर लगता है। अरे रह दे। टीबी की बैक्टीरिया की एक खास बात ये भी है, वो अपने होस्ट में डर पैदा कर देता है। देखो ATT में कौन कौन सी दवा आती है, मिटा दे पूरे बोर्ड पे आएगा, ठीक है। समझ गया। ATT का मतलब क्या, इंटर ट्यूबरकुलोटिव ट्रीटमेंट, इसी को डॉट्स भी बोलते हैं। टैगलाइन क्या है, पूरा कोर्स पक्का इलाज। एक फोटो देखा होगा तुमने, ये हो गया मुंडी, ये हो गया हाथ, एक हाथ इधर रहेगा, एक हाथ इधर रहेगा, एक पैर इधर, एक पैर इधर। ये हाथ पैर से ज़्यादा बड़ा हो गया है। ज़मीन पे है और बीच से ऐसे धागा गया है, ऊपर ऐसे लगा है और नीचे लिखा है पूरा कोर्स पक्का इलाज। और ये सिंबल किसका है, डॉट्स का। याद रहेगा, ठीक बात। लिखो ATT में
ATT। पहली दवा है आइसोनायाजाइड। दूसरी दवा है इसको INH या H भी बोलते हैं, इसको R, इसको E और इसको Z। टन-टन-टन। अरे यार मेरे को ना बड़ी दिक्कत होती है, हाँ कहीं पैर में फंस जाएगा, गिर जाएगा। यहाँ लिखो स्ट्रेप्टो, लिख लोगे कि लिखवा दूँ? अरे यार तुम लोग का दिक्कत नहीं, तुम लोग ऐसे बोलता रहता है कि इनको कुछ नहीं आता है, स्पेलिंग गलत कर देते हैं। सीन। हम ऑनलाइन बैच शुरू करने वाले हैं MHN का। और ये बैच पेड रहेगा, पेड, कि हमारे उधर हो रहा है एग्ज़ाम और लोग बोल रहा है कि सर हमको कुछ बता दीजिए, तो हम भी कहें ठीक है, कोविड आया है, हम भी मास्क बेच लेंगे। रिफार्म ब्यूटोन, अच्छा इसमें कुछ समझाने का नहीं है, दवा का नाम है, ठीक है। एक लाइन ऐड करो यहाँ दोनों में, ये लिखने के बाद ये यहाँ से मिटा देते हैं। ATT का मतलब जब भी बोले TB की दवा, ठीक है। ऑलवेज स्टार्ट इन ग्रुप, क्यों? टू प्रिवेंट हमारा पता है किसे मन लगता है पढ़ाने में, एक दिन 4 घंटे की क्लास रख लो, ख़त्म करो। आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे निकलते जाएंगे। क्या है ना 10 मिनट का ब्रेक ले लेना। डेली एक ही चीज़ यार। आगे लिखो, ये देखो
ATT ऑलवेज स्टार्ट इन ग्रुप, ग्रुप में दिया जाता है, ग्रुप में दिया जाता है। लड़कों लोग को एक बहुत अच्छा बात बता रहे हैं, ग्रुप में लड़कियां जा रही हैं, ठीक है, नहीं ग्रुप में लड़कियां जा रही हैं तब छेड़ो यानी कमेंट पास करो। अगर निहारिका आके बोली कि काय छेड़ रहा था, क्या तुमको थोड़ी ना छेड़े थे, समझ रही है बात। तो ये देखो प्रिवेंट रेजिस्टेंस, अगर हम सिर्फ रिफाम्पिसिन देते तो एक टाइम के बाद उसको पता लग जाता, अच्छा ये दवाई चल रही है, तो उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता था। पर हम ग्रुप में दवाई दे रहे हैं, रिफाम्पिसिन तो दे ही रहे हैं पर ग्रुप में दे रहे हैं, उसका दिमाग खराब है ढूंढते ढूंढते कि कौन सी दवाई असर कर रही है। अगर हम एक दवाई देते कोई टीबी की तो असर तो वो करती, लेकिन एक टाइम के बाद उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता, बैक्टीरिया उससे नहीं मरता। इसीलिए हम ग्रुप में दवाई दे रहे हैं, पता लगाते रहो तुम, इसका रेजिस्टेंस डेवलप करोगे वो दवाई काम करेगी, उसका रेजिस्टेंस डेवलप करोगे ये दवाई काम करेगी। समझ में आया? इसीलिए हम रेजिस्टेंस पहले बता दिए कि ये रेजिस्टेंस क्या होता है। समझ गई? आगे लिखो ATT, हेडिंग डालना है ATT, ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। ये 2 फेज में चलती है। ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, छेड़ना बुरी बात है, हाँ तारीफ कर सकते हो। छेड़ना 2 तरीके का होता है, एक होता है गंदा, ठीक है, एक होता है किसी की तारीफ करना। कमेंट करना चाहिए, कमेंट हमेशा करना चाहिए, पर वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, कमेंट कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। अब जो सुंदर है वो तो सुंदर है यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें। तो मेकअप पे ध्यान लगाता रहेगा कुछ नहीं होगा बेटा। ये मान लो लड़कियां सुंदर होती हैं, ठीक है, एक तो लड़कियां होती हैं सुंदर, दूसरे उनको पता होता है कि कौन से एंगल से फ़ोटो खींचेंगे तो हम कैटरीना लगेंगे। अब तुम 5 को लड़का खड़ा कर दो फ़ोटो लेने के लिए, पोज बनाना ही नहीं आता तुम लोग को। ऐसा रहेगा, एक ग्रुप फ़ोटो होता है मेल वाला, ऐसा लगा 5 लाश खड़ी हुई है। हाँ दो फेज में होता है, ठीक है। मेरा फेवरेट टी शर्ट है, एक और फेवरेट टी शर्ट थी, कॉलेज गया था फर्स्ट ईयर में, होली का दिन था, फाड़ दी सालों ने उस दिन 3 टी शर्ट फाड़ी मेरी। अगली बार से बोरा वाला कपड़ा पहन के मैं और वो कपड़ा मेरा 3 साल चला। जिस दिन होली होता था वही कपड़ा डालता था मैं। फाड़ो, वो कपड़ा फाड़ने में सबकी फट जाती थी, वो नहीं फटता था, अजब ही कपड़ा था। नहीं बोरा नहीं था, बोरा कपड़ा नहीं था, लेकिन कपड़ा जो था ना ऐसे, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स बना हुआ था ना, मजा आया। जोर लगाया बहुत उसको भी फाड़ने के लिए, नहीं फटा। एक को बोलते हैं इंटेंसिव फेज। और इस लाइन को थोड़ा सा लंबा करते हैं, कंटिन्यूअस फेज। तुम लोग पता नहीं होली कैसे मनाता है, पर हम लोग हरियाणा में भी ना बिहार वाली होली मनाए थे। फरसा लेके कोड़ दिए थे और उसमें मोटर चालू, बंदे को रूम से उठा के लाते थे और सीधे कीचड़ में ढाँ। तो वो तो जूट से होता है वो वाला क्या? कीचड़ वाला हम लोग का। हम मजा ले गर्ल्स हॉस्टल का ताला खुल जाए उस दिन। नो नो नो, लोग क्या ज़िंदगी जीते हो यार। हाँ, इंटेंसिव फेज का मतलब इंटेंसिव इलाज हो रहा है, ठीक है। ड्रग ज़्यादा रहेगी, ड्यूरेशन कम रहेगा। मोर ड्रग लेस ड्यूरेशन।
इधर क्या रहेगा, दवाई तो कम रहेगी, लेस ड्रग्स, पर ये इलाज का जो प्रोसेस है ये ज़्यादा रहेगा, मोर डीप और ड्यूरेशन है, ठीक है। शायरी करने जाते थे, शायरी के बाद लोग लाइन लगा देते थे, आपके साथ तस्वीर लेनी है, तस्वीर लेनी है, तस्वीर लेनी है। स्टैंड और मोबाइल लेके गया था, भूल गया मैं कि है। अब कोई आदमी आ रहा सामने से, तस्वीर लेना है, 50-60 लोग, तस्वीर लेनी है, तस्वीर लेनी है, भूल गया मैं। अगले दिन पैसा खर्च के गया वहाँ, ये स्टैंड लेने के लिए, बपौती था ना, कैसे छोड़ सकते थे यार। मेरा जितना पैसा मिला था उधर शायरी करके सब लग गया, हाँ सब लग गया था, समझ गया। इंटेंसिव फेज में ड्रग क्या होगी, मोर ड्रग, और वक्त क्या होगा, कम। मतलब अगर 6 महीना का इलाज है तो 2 महीना इंटेंसिव फेज, बाकी 4 महीना कंटिन्यूस फेज। बुझा गया, आगे लिखो। ATT यानी इलाज को, ट्रीटमेंट ऑफ टीबी को 3 क्लास में बांटा गया है। इसमें एक दवा ऐसी है ना जो जितना आदमी को ठीक नहीं करती है ना, उतना आदमी को डरा देती है। इसीलिए हम बोलते हैं टीबी इलाज का पहला सिम्टम है इंसान को डरा देना। पढ़ोगे आगे। एओ को बोलते हैं रेड। ATT को 3 टाइप में बांटा गया है। एओ को बोलते हैं येलो, आयो को बोलते हैं क्या बोलेंगे, ग्रीन। समझ में आ रहा है सीवियरिटी? लाल घेरा, पीला घेरा, हरा घेरा। क्लास 1, ठीक है। और ये क्या होगा, क्लास 2, और ये क्लास 3। इसका इलाज चलता है 6 मंथ। ये येलो नहीं है, ये ब्लू है, सॉरी। येलो लिखा था, लिखा तो ब्लू से था ना। ये चलता है 8। और ये चलता है 6। ये वाला जो है ये री-टीबी हुआ है, मतलब निहारिका ठीक हो गई थी पर ऋतु तो है कुत्ते का पोंछ, इसने फिर पटा दिया। समझ में आया बात? री-टीबी हुआ है। और ये जो है ये क्लास 2, ये टीबी है ही नहीं, ये तो एक्स्ट्रा है। समझ में आया? एक ओरिजिनल टीबी है, एक डुप्लीकेट टीबी है, एक तो टीबी है ही नहीं, वो तो एलईडी है। अब हेडिंग डालो रेड, क्लास 1। देखो इसमें 6 महीने का कोर्स है, तो ये 2 महीना और ये 4 महीना। ये आएगा इंटेंसिव फेज और ये आएगा कंटिन्यूअस फेज। HRZE सप्ताह में 3 गोली,
3 गोली सप्ताह में 2 बार। IHRZE अगर पूछ दिया तो मैं ये पेन जो है सेंट्रल लाइन में भोग दूंगा। और यहाँ देते हैं H और R। सॉरी ये तो गलत है ना, 2 महीना था, मंथ भी तो लिखेंगे, लेकिन तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा यार। ये देखो वीक में 3 गोली, वीक में 3 गोली इस चारों दवाई का, और 2 महीने तक, वीक में 3 गोली 4 महीने तक। समझ में आया? अगर दवाई नहीं मिलेगी, पलट के जो दवाई लिखा है उसमें सिग्नल लिखवा दिया है पहले से, देख लेना। इथाम्बिटोल, पैराजीनामाइड, रिफाम्पिसिन, और H से ऊपर वाली दवाई क्या थी? H वाली दवाई क्या थी यार? आइसोनाइजाइड। समझ में आया? मिटाया? इथाम्बिटोल वीक में 3 गोली, 1 बार दोगी 4 गोली ना, वीक में 3 दिन। इथाम्बिटोल, पैराजीनामाइड, रिफाम्पिसिन, और ये 3-3 गोली निकाल लो। 3-3 गोली नहीं, 1-1 गोली निकाल लो। संडे को दे दो, 2 दिन छोड़ दो, फिर दे दो, फिर 2 दिन छोड़ दो। वीक में 3 बार देना है 4 गोली, और ये कितने महीने तक? 2 महीने तक। और ये 4 महीने तक 3 दवाई, 3 बार देना, वीक में 3 बार। क्या गोली? 2 गोली। 2 गोली 3 बार 4 महीने, 4 गोली 3 बार, वीक में 3 बार, 2 महीने तक। अब लिखो क्लास 2, क्लास 2 इधर है। क्लास 2 में कितना? 8 है, 3 मंथ और 5 मंथ। 3 मंथ क्या होगा? इंटेंसिव फेज, और 5 महीना कंटिन्यूअस फेज। इंटेंसिव फेज भी 2 पार्ट में है डिवाइडेड। अब ये देखना दवा कैसी देंगे। 2 महीने तक देंगे। कौन कौन सी दवा? HRZES, HRZES। वीक में कितने बार देने हैं? 3 बार, 1 महीने तक HRZE। वीक में कितना देना है? 3 बार। और ये 5 महीने वाला पूरा 5 महीना ही है, और ये सिर्फ HR हो, नहीं HRE भी है।
देखो ऐसे अगर वर्ड लिखवाता ना कि महीने में 1 गोली ऐसे देना है तो कॉपी भर जाती। ये सिर्फ याद कर लो, 2 गुना ए 4 का पावर 3, रट जाओ, लिख देना, आ जाएगा, समझ में भी आ जाएगा का दवाई है। अब कौन सा फेज बता? क्लास 3। IPCP समझ में आया? CP का नॉट प्लस नहीं है, क्लास। पर लड़कियों में एक खास बात है, लड़कियां जहाँ रहती हैं ना उस चीज़ को वो सुंदर करके रखती हैं। हाँ, मेरा रूम जाके कोई देख ले, वो मतलब ही नहीं है, सिर्फ सोने के वक्त सारा कपड़ा उठा के बेड पे, कुर्सी पे, और पढ़ने के बाद सारा कपड़ा उठा के बेड पे। हम कहते हैं कि मेरा परमानेंट प्लेस थोड़ी ना है, रहने दो जैसा है। लड़कियां आगे में एलोवेरा का पौधा लगा रहेगा, 3 तरह का बल्ब रहेगा, लाल, पीला, हरा, लत्तर लगा रहेगा रूम में। एक उनका टेबल होगा, उसके सामने भी लाइट, 1-2 स्टैंड मिल जाएगा ये ट्राइपॉड वाला, उसके ऊपर भी रिंग लाइट, फिर उसमें मोबाइल का स्टैंड। उस दिन बोला 5 सितंबर के दिन डांस करने को, ठीक है, तो कुछ लड़कियां पीछे थी, नहीं सर डांस नहीं करें। सबके सामने बोला जा रहा डांस करने को, 400 लोग होंगे मुश्किल से कितना लोग हो गए? 400। और उस लड़की के फॉलोअर हैं 43 के, और रोज़ नाचती है रात को बिना टाइम का, इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए। आगे लिखो। ये भी 6 महीना था, क्लास 3। 6 महीना को बांटेंगे 2 महीना और 4 महीना पे। 2 महीना क्या होगा? इंटेंसिव फेज, और 4 महीना क्या होगा? कंटिन्यूअस फेज। भूख तो हमको लगी, कल रात का भी खाना नहीं खाए हैं, सुबह में नाश्ता भी नहीं किए हैं। बच कहाँ रहा है? जकी भाई छोड़ते कहाँ हैं? अगला हेडिंग डालो, पहला आइसोनाइजाइड। देख प्रीति दवाई को मना कर रही है, नहीं खाएगी तो हो जाएगा। ये ऐसी दवाई है जो कोई साइंटिस्ट सबसे पहली दफ़ा निकाला कि ये दवाई टीबी में काम आती है। तो लिखो एक लाइन, फर्स्ट डिस्कवर्ड ATT। तुम लोग से 2 दिन में टीबी ख़त्म नहीं हो रहा है। सॉरी, तो मेरे ऊपर आए। देखो यही तो कारण है। कितना टाइम हुआ? अभी 5 मिनट में हो जाएगा ये। मैं नहीं जानता, मेरे को मेरा टाइम चाहिए, वो हो जाएगा। पहला लिखो आइसो, फर्स्ट डिस्कवर्ड। अटेंडेंस सीट लाए हैं? नहीं रहे ना, ऊपर ही है। देखो पेज बढ़ाओ फाड़ के।
कल से तुमको हम फ़ोन कर देंगे, आ जाना रूम में मेरे। 2-4 को सामान लाना होता है यार, भूल जाते हैं। बादाम खाने से दिमाग नहीं आता, और भूलने का दिमाग से कोई लेना देना नहीं है। पार्ट स्क्वाड एटीटी भूलना कितने बड़ा अच्छा बात है, पता है? इंसान याद रखते हैं, मर जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं। बेस्ट प्रोफाइलेक्सिस है। वो जितना चिल्लाती है ना, उतना चिल्लाना वाला सिलेबस है नहीं है। मैक्सिमम टॉक्सिसिटी होती है इसकी। देखना डोज, $300 mg पर डे। या ये याद रखना 5 mg पर kg। ज़्यादा खा लोगे तो क्या हो जाएगा? पेरीफेरल न्यूराइटिस। क्या साइड इफेक्ट? एक तरफ है ऋतु और एक तरफ है निहारिका। टीबी सबसे पहले हुआ इसको, इससे हुआ इसको। दोनों को देखो जरा, ऋतु है और निहारिका, निहारिका और ऋतु। अब इसको भी 300 mg देंगे। मैंने निहारिका ने अपनी दवाई चलाई तो बोला कि हाँ 300 mg हम दवाई ले रहे हैं, और इसने भी देखा देखी ले लिया 300 mg। क्या निहारिका और ऋतु सेम है? क्या वेट इनका सेम है? नहीं। तो ऋतु के लिए दवा क्या हो गई? ज़्यादा। तो जब किसी दवा का थेरेप्यूटिक लेवल, ब्लड में उसकी मात्रा नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाती है, इसी स्थिति को बोलते हैं ड्रग टॉक्सिसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रग टॉक्सिसिटी। तो यही इसीलिए ये लिखा गया है 5 mg पर kg। अगर कोई 40 किलो का आदमी है तो उसके लिए 5 चौके 20, 200 mg। और ये 60 किलो की थी तो 60 गुना 5। अरे यार 60 पाँचे 300। तो ये ड्रग इसके लिए क्या किया? गलत है। तो ये क्या होगा? लेवल क्या बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम टॉक्सिसिटी इसी की होती है। और मैक्सिमम टॉक्सिसिटी जब होगी तो साइड इफ़ेक्ट क्या आएगा? पेरीफेरल न्यूराइटिस। बुझाया? बुझाया? समझ में आया? आइसोनाइजाइड यहाँ हो गया कंप्लीट। अगला भी ड्रग्स पढ़िए लिया जाएगा। कितना टाइम बचा? संडे को क्लास कर लेंगे सर। संडे का सैलरी नहीं, संडे का सैलरी नहीं मिलता हमको। सर 4 घंटे। हाँ